दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 का बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई नई योजनाओं की घोषणाएं भी की हैं। तो आइए हम जानते हैं 2021 के इस बजट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या क्या घोषणाएं की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2021 के बजट के मेजर अनाउंसमेंट्स बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, यह बजट आपदा में अवसर की तरह है। दूसरा, जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। तीसरी घोषणा है, सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। अगली घोषणा है, हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल हेल्थ मिशन में एडिशन होगी। 7,000 ग्रामीण व 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता का विकास होगा। नई बीमारियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए संस्थानों का विकास होगा। अगली घोषणा है, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। अगली घोषणा, 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। अगली घोषणा है, अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकोकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकेगा। अगली घोषणा, 11,41,676 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। अगली घोषणा, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली घोषणा, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इस मिशन को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके बाद वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल मजबूत किए जाएंगे। अगली घोषणा, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल, 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे। अगली घोषणा, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे। इसके बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च की जाएगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। अगली घोषणा, एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई जाएगी। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। 2 मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। टीयर 1 और टीयर 2 के लिए मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट है, रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेलवे में मेक इन इंडिया पर अधिक जोर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, अगले साल 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए, असम की सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन किया जाएगा।
तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट वित्तीय वर्ष 2021 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अगला पॉइंट है पीएम मोदी द्वारा की गई नवंबर 2020 में तीसरे री इन्वेस्ट सम्मेलन में घोषणा के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन से हाइड्रोजन उत्पन्न करने में काफी मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है संभावित भू क्षेत्र अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की जाएगी। संपत्ति मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो प्रगति को जांचने और विशेषकों को सुविधा प्रदान करने संबंधित कार्य को ट्रैक करेगा। अगला पॉइंट है बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। ग्राहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगा। अगला पॉइंट कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। इन्वेस्टर चार्टर का ऐलान किया गया है। अगला पॉइंट इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया गया है। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति दी गई है। अगला पॉइंट पीएसबी का रिकैपिटलाइजेशन होगा। 20,000 करोड़ रुपए नए वित्त वर्ष में डाले जाएंगे। अगला पॉइंट है डूबे कर्जों को लेकर सरकार का एक बड़ा ऐलान है। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। अगला पॉइंट सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की मदद की जाएगी। अगला पॉइंट है उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। अगला पॉइंट है अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। बीपीसीएल का विनिवेश अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा। अगला पॉइंट है बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा स्तंभ आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा स्तंभ नवाचार, अनुसंधान और विकास और छठा स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर टिका हुआ है। अगला पॉइंट है वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया है। अगला पॉइंट है स्वामित्व योजना के तहत 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। इसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। अगला पॉइंट ईएनएएम के लिए 1,000 नई मंडियां बनाई जाएगी। अगला पॉइंट मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट 31 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड लागू होगा। 71 करोड़ लोगों तक वन नेशन वन कार्ड पहुंचाया जाएगा। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी लाई जाएगी। अगला पॉइंट कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद शामिल होंगे। अगला पॉइंट एमएसएमई की मजबूती के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
अगला पॉइंट, माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, महिला हर शिफ्ट में काम कर सकेगी, चाहे डे हो या नाइट। अगला पॉइंट, सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगला पॉइंट, लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। अगला पॉइंट, 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट, 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। 35,219 करोड़ का आवंटन, 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। अगला पॉइंट, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया है। 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला पॉइंट, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट है, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनेगा। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अगला पॉइंट है, 1,000 करोड़ रुपए की वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम जारी की जाएगी। इसका फायदा असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। अगला पॉइंट है, 2021 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान। मार्केट से ग्रोस बारोइंग 12 लाख करोड़ रुपए रहेगी। 2020 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा था। अगला पॉइंट है, इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए किया गया है। अगला पॉइंट, 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी। अगला पॉइंट है, हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। अगला पॉइंट है, 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे। गंभीर मामलों में 10 साल से पुराने टैक्स मामले खोले जाएंगे। अगला पॉइंट, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त 1 साल तक बढ़ाई गई है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का वक्त रहेगा। अगला पॉइंट, कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिव्यू किया गया है। 1 अक्टूबर से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू किए जाने की कोशिश की जाएगी। अगला पॉइंट है, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर अब 0 की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी रहेगी। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दिया है। स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% कर दी है। अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी होगी। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी है। चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तो ये थी दोस्तों 2021 के बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 के बजट में पेश की है। और इस वीडियो में हमने आपको 2021 के वो महत्वपूर्ण घोषणाएं बताई हैं जो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से हाईलाइट की गई है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी।